आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्ड सीरीज़ में मेलिंग टैब के साथ काम करना सीखेंगे। नाम है, ये सजेस्ट कर रहा है कि आप लेटर से संबंधित काम यहाँ कर सकेंगे। अब देखिए, एक लेटर जिसे हम लोग मेल कह सकते हैं। अब उस मेल में हमें इन्वेलप्स, लेबल्स या लेटर्स, इन तीनों की ज़रूरतें आती हैं। अगर आपने एक लेटर तैयार करने के लिए पेज लेना है तो आपके वर्ड में, तो आप जब डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा जहाँ पे आप कोई भी तरह का लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब उस लेटर को ड्राफ्ट करके आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने मार्केट से ब्लैंक इन्वेलप लेके आए। आप चाहेंगे कि जब हमने लेटर को टाइप करके प्रिंट किया है तो इन्वेलप पे भी प्रिंट ही करें, या फिर हम इन्वेलप पे प्रिंट करें, या हम इन्वेलप रखे हैं उस इन्वेलप के ऊपर में लेबल प्रिंट करके चिपका दें। तो ये काम करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक है इन्वेलप। तो आप इन्वेलप पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका इन्वेलप का डिटेल्स आएगा। ये है आपका फ्रॉम, कहाँ से आप भेज रहे हैं। ये आपका डिलीवरी एड्रेस, मतलब टू, किसको आप भेजना चाहते हैं। टू में यहाँ पे लिख देते हैं आकाश कुमार, बोरिंग रोड, पटना, बोरिंग रोड, पटना। यहाँ पे है आपका फ्रॉम में आप कहाँ से भेज रहे हैं, तो आप लिखना चाहते हैं इंफॉर्मेटिक्स डेयरी ऑन सोन। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये इन्वेलप का साइज़ क्या है, तो आप साइज़ को मेज़र कर लीजिए और यहाँ से साइज़ सेट कर सकते हैं। अब आपने डिलीवरी एड्रेस के फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिखावट के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरह से आप रिटर्न एड्रेस के भी कलर के, उसके साइज को, ये सब सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, इफ़ेक्ट्स भी बहुत तरह के हैं। आपको ग्लो इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, साइज को बड़ा कर दीजिए, कलर यहाँ से ले सकते हैं, ओके कर दीजिए, फिर ये ओके। तो इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। इन्वेलप का डिटेल्स स्पेसिफाई हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि ये डिटेल्स प्रिंट हो जाए, तो आप प्रिंटर में इन्वेलप को अटैच कर दीजिए और यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करें, ये डिटेल्स के साथ प्रिंट हो जाएगा। आप चाहते नहीं, हम इसको डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं कैसा दिखेगा। अब जो आपने न्यू रिटर्न एड्रेस लिखा है वही रहना देना चाहते हैं, तो चलिए ठीक है, रहेगा। देखिए अभी आपके इन्वेलप का शेप में आपका आ गया। ये फ्रॉम का एड्रेस यहाँ प्रिंट होगा इन्वेलप पे, और टू का डिटेल्स यहाँ प्रिंट होगा। इस तरह से आपने इन्वेलप क्रिएट कर लिया और इसकी प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इन्वेलप हुआ। उसी तरह से अगर हमें लेबल लेना हो तो लेबल पे आते हैं, और लेबल में भी हम कोई भी चीज़, यहाँ से लेबल के साइज़ को भी हम अपना ऑप्शन में जाकर सेट कर सकते हैं कि हमारा लेबल कितना बड़ा है। उसके बाद ओके करेंगे और फिर यहाँ से हम अपना, जैसे आपको पता है कि आप घर में बच्चों की किताब पे कवर करके उसके ऊपर भी लेबल चिपकाते हैं, या आप इन्वेलप पे चाहते हैं कि इसकी प्रिंट करके कट करके लेबल चिपका दें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस तरह से आप लिख के प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर से आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर प्रिंट नहीं करना था तो आप उस लेबल को यहाँ कुछ भी लिख के, आप जो भी लिखे थे, और यहाँ से आप उसे न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ दिखा सकते थे कि देखिए ये आपका लेबल हो। अब एक पेज में 4 निकलेगा, क्योंकि आपको देखा था आपने एक पेज पे 4 लिया था, 4.1, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि लेबल और इन्वेलप पे प्रिंट करना हो तो आप लेबल और इन्वेलप की साइज चूज करके
मैटर टाइप करके प्रिंटर में वो अटैच करके प्रिंट निकाल सकते हैं। मेल मर्ज की, मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जो कहता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी के बॉस हैं, आपके अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय काम करते हैं, या आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आपके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, आपके पास उन सारे स्टूडेंट का डिटेल्स है, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड आप एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं और चाहते हैं कि इसी लेटर की कॉपी हर एक के नाम से तैयार हो जाए, जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल के और उसको इंडिविजुअल इन्वेलप में कॉपी करके आप उन सबको पोस्ट कर सकें। ये काम हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज की मदद से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। अब इसके लिए हमारे पास मेल मर्ज में आते हैं, हमें लेटर ड्राफ्ट करना है तो लेटर ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। लेटर के लिए एक पेज खुल गया। अब यहाँ से हम चूज करते हैं क्या लिखना है, तो डियर नाम छोड़ देंगे। दिस इज इन्फॉर्म्ड you that your center will remain closed from 25th March 2022 1st May 2020 due to COVID-19 virus case. ड्यू टू लॉकडाउन ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू लॉकडाउन announced by central government against COVID-19 वायरस केस। ये हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा थैंक यू, थैंक यू, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब ये हमारा सेम लेटर शुड बी पोस्टेड टू ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग in that company, or I have to post these all letters to all students who are the part of that institution. तो इस दोनों कॉन्टेक्स्ट में हमारा लेटर तो यही होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डियर और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम हम मेंशन करना चाहते हैं एड्रेस के साथ, ताकि हर एक को इंडिविजुअली नाम के थ्रू मेंशन करते हुए उन्हें हम लेटर तैयार कर सकें। अब हम करते क्या हैं, तो यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज में जाके लेटर तैयार कर लिए। अब हम रिसिपेंट चूज करते हैं। अब रिसिपेंट चूज करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने अगर उन सारी की डिटेल्स रखी हैं अपने आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स में या आपने कहीं पे तैयार करके रखा है, तो आप वहाँ से लिस्ट को उठा सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक लिस्ट तैयार करके रखा है पहले से, ओपन करते हैं। अब ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ से एडिट में आके देखते हैं तो हाँ देखिए, मैंने राजेश कुमार, उमेश और ये मिथिलेश 3 लोग हैं, इनका डिटेल्स रखा है। अब यहाँ पे हमने उनको ओके किया। अब आप बोलते हो मेरे पास डिटेल्स ही नहीं है, तो आप एक डिटेल्स खुद ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ से टाइप अ न्यू लिस्ट और उन सारे का डिटेल्स तैयार करके आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फर्स्ट टाइम आपको डिटेल भरना है, अगली बार से तो स्टूडेंट का डिटेल्स आप बस पिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो जो फील्ड चाहिए, यहाँ से कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर लीजिए। आपको क्या क्या रखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका सिटी रखना है, तो बाकी सबको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक सिटी, सिटी को हम लोग अप ले जाते हैं, यस। बाकी ये सब फिल नहीं करना है, तो आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप वही 3 भरना है तो रहने दीजिए, ओके कर लीजिए। देखिए यहाँ फर्स्ट नेम रोहित कुमार, सिटी टेहरी। फिर यहाँ से न्यू एंट्री करिए, सोनू शर्मा
अब देखिए हमने दोनों फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही में लिख दिया, आप इनको अलग कर लीजिए। यहाँ पे हम सोनू लिखे, यहाँ पे शर्मा, यहाँ पे हमने डालमिया नगर कर दिया। फिर न्यू एंट्री करते हैं, प्रीतम कुमार, ये सासाराम। फिर न्यू एंट्री करते हैं, मोहित कुमार बारून। इस तरह से हमने एक और ने तैयार कर लिया। तो अब आपके पास ये ऑप्शन बनता है, आप इसको सेव कर लीजिए। STU के नाम से हमने सेव कर लिया। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे रिसिपेंट में जाके क्या करना है, अब तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को ले लेते हैं। हमारे पास तो 2 बन गया STU नाम से, इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ इन्हीं को सबको भेजना है। उसके बाद आप यहाँ से एड्रेस ब्लॉक में चले जाइए, इस तरह से दिखेगा, ओके कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। ग्रीटिंग लाइन कुछ नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी हमने डियर लिख दिया है। अब यहाँ से हम कुछ मर्ज फील्ड भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लॉक ले लिया है जिसमें 2 ही फील्ड लिया है। यहाँ से जाके एडिट इंडिविजुअल ऑल कर दीजिए। अब देखिए ये अलग अलग नाम से लेटर तैयार हो गया, रोहित कुमार डेहरी, सोनू शर्मा डालमिया नगर, प्रीतम पटेल सासाराम, और ये इस तरह से आप अलग अलग लोगों के नाम से लेटर तैयार कर लिए। अब आप इनकी प्रिंट आउट ले लीजिए और इनकी प्रिंट आउट लेके फिर आप इन्हीं के नाम से अलग अलग इन्वेलप प्रिंट कर लीजिए और फिर उनके इन्वेलप के साथ इनको भेज दीजिए। तो देखिए हमने एक साथ इतने सारे लेटर्स तैयार कर लिए, तो क्या हम इन्वेलप भी एक साथ सबके लिए नहीं तैयार कर सकते हैं? तो बेशक कर सकते हैं। अब आइए हम इसको पहले बंद कर लेते हैं, लेटर को क्लोज कर लेते हैं। आप प्रिंट निकाल चुके होंगे तो सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लोज कर लीजिए क्योंकि हमने बहुत सारे फाइल्स खोल रखे हैं तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे हमारे कितने सारे फाइल्स खुल रखे हैं। हम एक डॉट सेव करते हैं, एकदम ब्लैंक पेज फाइल लिख लेते हैं, न्यू फाइल लेते हैं क्योंकि हमें इन्वेलप्स के साथ काम करना है। फिर देखिए ये नया फाइल आ गया। अब हम फिर से आते हैं मेलिंग में, इस बार फिर से मेल मर्ज में करते हैं। यहाँ से हमें इन्वेलप्स के साथ मर्ज करना है हमारे डिटेल्स को। इन्वेलप का डिटेल्स आ गया, यहाँ पे हमारा रिटर्न एड्रेस का डिटेल्स सारा कुछ सेलेक्टेड है पहले से। अब यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन कैसे फीड करना है ये आपका वैसे ही फीड करना है बता रहा है, ओके कर दीजिए। इन्वेलप हमें लेना है, कहाँ से भेजा जा रहा है ये आपका आ जाएगा, कहाँ भेजना है ये आपको चूज करना है। सेलेक्ट रिसिपेंट में जाइए, यहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट चुनिए, यहाँ से नाम चुनिए, ओपन करिए। यहाँ से आप एड्रेस ब्लॉक चूज करिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो चूज किया वही सारे डिटेल है, हाँ है, सबके नाम से इन्वेलप प्रिंट होना है। एड्रेस ब्लॉक चूज करिए, यस, इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि केवल नाम रहेगा, नहीं पूरा डिटेल्स आना चाहिए, ये ठीक है, ओके कर दीजिए। ये एड्रेस ब्लॉक आपका गलत जगह पे आ गया है, इसको कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए। एड्रेस ब्लॉक यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको कट कर लेते हैं। कहाँ रखना है उस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस ब्लॉक पेस्ट कर देते हैं। यही वो प्लेस है जहाँ पे हमारा एड्रेस ब्लॉक पेस्ट हो गया। अब बस फिनिश करिए ना, फिनिश, ओके। अब देखिए ये कितने सारे इन्वेलप बन गए, पहले के नाम से, दूसरे के नाम से, तीसरे के नाम से, चौथे के नाम से, सबके नाम से अलग अलग इन्वेलप तैयार हो गए। अब आप इसको इन्वेलप प्रिंटर में अटैच करके प्रिंट कर दीजिए, आपके इन्वेलप पे अलग अलग नाम से भी प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इन्वेलप कर सकते हैं मेलिंग में जाके, उसी टाइप से आप लेबल को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेलिंग सेक्शन। अब लेबल को भी आप प्रिंट कर सकते हैं वैसे ही जाके, ये आप खुद प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपके मेल मर्ज में आपको लेबल प्रिंट कर सकते हैं। डिक्शनरी वर्ड्स का आपके पास अगर एक्सेल आपने एक टेबल में बना कर रखा है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसको विजार्ड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते थे, मैंने डायरेक्ट यहाँ से आपको दिखा दिया, शॉर्टकट तरीका हो गया आपका। तो मेलिंग हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे मेलिंग के बाद रिव्यू टैब की। सो रिव्यू टैब को देखने से पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना होता है, तो इसे तो हम बंद करते हैं।
हमने एक डॉक्यूमेंट लिया। अब यहाँ से आते हैं रेफरेंस, अब हम आते हैं रिव्यू टैब पे। रिव्यू पे आते हैं तो देखिए आपके सामने रिव्यू के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर, यस, यहाँ पे क्लिक करिए। आपके सामने ग्रामर टूल खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जो गलत बता रहा है उसका एक सजेशन दे रहा है, आप उससे उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए। अगर आपको लगता है नहीं इस पर जो दिखा है सही है तो इग्नोर करिए। तो ये चेंज और इग्नोर के थ्रू आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स के टॉपिक्स को इग्नोर या चेंज कर सकते हैं। जो आपने स्पेलिंग की करेक्शन कर सकते हैं, या तो उसको आपके सजेशन वाले से इग्नोर चेंज करिए या फिर इग्नोर करिए, ये आपकी फैसिलिटी दे रहा है। सो दिस इज़ योर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। अब बात करते हैं थीजर्स की। थीजर्स वर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग किसी सेंटेंस को फ्रेम करते वक्त। अगर हमें लगता है कि ये जो वर्ड हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है इससे भी कोई बेस्ट वर्ड यूज़ हो सकता है क्या इस सेंटेंस में, तो हम उस वर्ड को सेलेक्ट करके थीजर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक बहुत सारे मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा। एंड साइज एंड वॉल्यूम लिख सकते हैं या बल्क लिख सकते हैं, डायमेंशन, तो ये सब उसके सिनोनिमस आ जाएंगे। तो ये हमारा थीजर्स कहता है। वर्ड काउंट कहता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड लिखे काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट में जाइए बता रहा है टोटल 12 पेजेज हैं, इतने वर्ड्स आपने यूज किए, इतने कैरेक्टर्स स्पेस के साथ और बिना स्पेस का दोनों दिखा रहा है। नो स्पेस मतलब बिना स्पेस का। अगर स्पेस को भी काउंट किए जो आपने लिखते वक्त बीच में स्पेस दिया है तो इतने हैं, इतने पैराग्राफ्स, इतने 458 लाइन्स। देखिए वर्ड में एक पैराग्राफ का मतलब आपने अगर एंटर प्रेस कर दिया तो एक नया पैराग्राफ काउंट करता है। तो ये है आपका वर्ड में। उसी तरह से आप चाहते हैं स्मार्ट लुकअप, तो स्मार्ट लुकअप कहता है आपको किसी भी टेक्स्ट या किसी भी सेंटेंस के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें मिड रेंज सर्वर्स इसके बारे में और भी जानना है तो आप नेट से कनेक्ट रहें तो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाएगा। देखिए तो ये हमारा स्मार्ट लुक होता है। इस फीचर्स का इस्तेमाल हम लोग अगर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट रखे हैं तो हम स्मार्ट लुक के थ्रू उसका डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए आपको मिड रेंज कंप्यूटर का पूरा डिटेल्स मिल गया। तो ये है आपका स्मार्ट लुक। ट्रांसलेट, यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बिकॉज आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आप किसी और के डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं बट आपको उस डॉक्यूमेंट्स का इसका मतलब नहीं आ रहा है, तो आप सेलेक्ट करिए, ट्रांसलेट में जाइए और ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करिए। ओके, ठीक है, थर्ड पार्टी यूज़ करेगा, ठीक है। ट्रांसलेट करो कहाँ से, तो ये कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी पे क्लिक करिए। आप देखिए क्या हो रहा है, आपका ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों गणनाओं के सर्वोत्तम गुणों का उपयोग करते हैं। सो आपके पास प्लस इसको कहीं इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपका इंसर्ट हो गया। तो कितनी अच्छी फीचर है ये, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये लैंग्वेज टूल कहता है कि आप अपना कौन कौन सा लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, तो हमने इंग्लिश का इंडिया और हिंदी ये 2 लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, तो ये सेटिंग्स है ये। चलिए उसी तरह से हम बात करें कमेंट्स की, तो आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसके ऊपर कमेंट दे सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। फिर से आप किसी और टेक्स्ट के ऊपर कमेंट देना चाहें फिर इस पे भी दे सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन है। अब ये कमेंट्स आप चाहें तो यहाँ से प्रीवियस कमेंट पे जंप कर सकते हैं, नेक्स्ट पे आ सकते हैं। आप जिस कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से कमेंट्स को अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से फिर दिखाना चाहते हैं कमेंट को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट ऑल कमेंट्स कर दीजिए, सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, वो है ट्रैकिंग।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैकिंग फीचर का इस्तेमाल कब करते हैं, इसको भी आप गौर से देखिए। ट्रैकिंग फीचर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैकिंग फीचर की बात करते हैं तो ट्रैकिंग फीचर हमें एक डॉक्यूमेंट जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं बट आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट में एक लिटिल बिट चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये भी डर है कि कहीं चेंजेस करने के बाद हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें थी और जो हम चेंज कर रहे हैं, इन दोनों को भी हम समझते रहें कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रैक चेंजेस में जाइए, यहाँ से ट्रैक चेंज को आप एक्टिव कर दीजिए। अब आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करिए, आप उसमें कुछ नया चीज़ लिखिए। देखिए आपने दिखा रहा है कि आपने इसको मिटाया है और नया चीज़ लिखा है। आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके जगह पर मैंने रूल्स लिखा है, यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड जोड़ दिया है, दिस इज आवर कंप्यूटर। सो ये देखिए आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं, मतलब उसके ऊपर एक ट्रैक रख रहा है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आप यहाँ से, तो ये तो आपका कमेंट्स का था देखना या रिव्यू। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अब आपने क्या क्या चेंजेस किया आपके सामने दिख रहा है कि आपने नंबर्स को डिलीट किया है और उसकी जगह ये लिखा है प्रिंसिपल को डिलीट किया। तब आपसे पूछता है कि क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पहले इसको पूछ रहा है कि आप क्या जो आपने बदलाव किया है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जो चेंज किया है वो गलत चेंज कर दिया है, जो पहले वाला था वही ठीक था, तो आप यहाँ से उसको रिजेक्ट, देखिए छोड़ दिया वो। अब इसको क्या करना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, नहीं तो रिजेक्ट, ये डिलीट हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं प्रिंसिपल आप जो रखे थे उस प्रिंसिपल को रख के हटा के रूल्स रखना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हट गया वो। क्या रखना चाहते हैं, रूल्स, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, रूल्स आ गया। उसी तरह से इसके साथ क्या करना है आपको, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, सीधे रिजेक्ट ऑल हो गया। अब आपका ये होता है ट्रैक चेंज। इसकी मदद से आप यही काम कर सकते हैं कि आप एक बने हुए डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ये भी देखना चाहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ कोई भी चेंजेस करूँ उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखे, तो आप ट्रैक चेंज ऑप्शन को यस कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। अब वापस अभी कुछ भी करेंगे आपको ट्रैक हाईलाइट रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, इसके लिए ट्रैक चेंजेस पे वापस जाके इसे दोबारा क्लिक कर देना होगा। अब ये ट्रैक चेंजेस हट गया। तो ये था आपका ट्रैक चेंज। उसके बाद आता है कंपेयर। यस, कंपेयर का मतलब ये होता है कि अगर किसी टॉपिक पे एक से ज़्यादा लोगों ने एक से ज़्यादा अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और आपको लगता है कि चलो सबके डॉक्यूमेंट्स को हम कंपेयर करके देखते हैं कि सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से हम उन सबको मिला के ज्वाइन कर लें या छोड़ दें, तो आप कंपेयर में जाके दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दूसरा आप जिसके साथ रिवाइज कर रहे हैं, और ओके करेंगे तो दोनों आपके आजू बाजू दिखेगा एक साथ और आपके साथ चेंजेस करने की फैसिलिटी रहेगी। आप देख लें यहाँ पे, देखिए एक डॉक्यूमेंट में इतने सारे थे, दूसरे में कुछ नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपल सा कंपेयर हो गया आपका, कंपेयर करने का ये स्टेप्स हो। इसको हम बंद करते हैं तो एक आपका नया डॉक्यूमेंट भी खुल जाता है। कंपेयर। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यस, हमने तो आपको उधर ही फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि आप अपने मॉडिफाई और ओपन करने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें एक रेस्ट्रिक्शन दे दे ताकि दूसरे यूजर्स इसको चेंज ना कर सके, तो आप उनको चीज़ रीड ओनली कर दीजिए। किसके लिए, सबके लिए स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, पासवर्ड को बने रीटाइप कर दीजिए और यस कर दीजिए। अब नो वन कैन मेक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट। बस अब आप इसको स्टॉप करेंगे तो फिर से वापस से पासवर्ड दे दीजिए। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब, जिस टैब में आपने देखा कि हम जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं उसको रिव्यू कैसे करेंगे, किस अंदाज में करेंगे। अब रिव्यू हो जाने के बाद आते हैं व्यू, यस,
व्यू से क्या होता है, तो व्यू से हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को देखिए, जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया था। व्यू में आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग मोड। यस, बुक की तरह आपका ओपन हो जाएगा। इधर देखिए फर्स्ट पेज, इधर सेकंड पेज, आप बस एरो की चलाते रहिए और बुक की तरह ये आप रीड कर सकते हो। तो आप रीड मोड में इसकी रीडिंग कर सकते हो वर्ड के डॉक्यूमेंट को। प्रिंट लेआउट, यस, अगर हम इसकी प्रिंट लेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसा आप बना रहे थे वो प्रिंट लेआउट ही था। वेब लेआउट, अगर हम किसी ब्राउज़र में इसे ओपन करें तो कैसा दिखेगा। ब्राउज़र मतलब जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। अगर इसको आउटलाइन के थ्रू देखें, आउटलाइन व्यू देखें, तो आपको दिख सकता है कि देखिए ये हेडिंग था, इसके अंदर के ये कंटेंट्स हैं। तो ये आपका आउटलाइन व्यू हो गया। देखिए ये सब आउटलाइंस है, इसका हेडिंग वो है, उसके अंदर आउटलाइंस है ये। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये व्यू कर सकते हैं। उसके बाद व्यू में आते हैं अगला, तो ड्राफ्ट व्यू। यस, एक ड्राफ्ट के रूप में दिखेगा ये। प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें आप काम कर रहे थे, तो ये अलग अलग। रूलर दिखेगा नहीं, तो यहाँ से देखिए रूलर गायब हो गया, आ गया। आपके पेज में अगर ग्रिड लाइंस भी दिखा ना, देखिए ग्रिड लाइंस में बंट जाएगा ये। नेविगेशन पैनल आएगा कि नहीं, तो देखिए नेविगेशन पैनल है, इसको आप हटा सकते हैं, हिला सकते हैं। नेविगेशन पैनल के थ्रू आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। जूम, यस, आप चाहें तो इसको जूम करके देख सकते हैं, छोटा 75%, 100%, यहाँ से 100% हो जाएगा। आप यहाँ से स्लाइडर भी यूज करके जूम इन आउट जूम आउट कर सकते हैं। ये आपका वन पेज, मल्टीपल पेजेज, पेज विड्थ सेट कर सकते हैं, विड्थ में दिख रहा है, ये आपका वन पेज। तो इस तरह से हम वन पेज, मल्टीपल पेजेज व्यू कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको हमने 100% कर रखा है। अब हम एक नया विंडो लाना चाहते हैं, तो एक और नया विंडो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक नया विंडो, ये हमारा एक नंबर 1 था, ये एक नया विंडो ये और आ गया। अब इस नए विंडो और उसको लाने से क्या फ़ायदा कि आप उनको अरेंज कर सकते हैं। देखिए आपने जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं वो सारे आगे पीछे अरेंज हो गए, जिससे कि आप एक डॉक्यूमेंट के किसी नेक्स्ट सेक्शन को दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर के सेक्शन के साथ कंपेयर, मिला सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं अरेंज करके ऊपर नीचे। आप अगर नहीं रखना चाहें तो आप इन्हें बंद करिए। 1 मिनट, आपका ये है व्यू। वापस हम इस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे, वो स्विच हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना। आप एक ही डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना के देखना चाहते हैं, देखिए 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। इसमें भी वो चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें, और नीचे भी हैं। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करके मुझे करना होगा कि ऊपर का वो, जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स सेक्शन चाहते हैं वहाँ देखना, और यहाँ देखना चाहते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो है वो हमारा इसमें दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको रिमूव स्प्लिट करिएगा, वो हट जाएगा। अगर आपके 2 फाइल खुल रखे हैं, एक और फाइल खोल लेते हैं, जैसे हमने तो बंद कर दिया था। अच्छा, जैसे ये भी खुल रखे, तो आपके 2 फाइल हो गए वर्ड में। अब आप दोनों को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, तो देखिए साइड बाय साइड खुल जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब इसको आप देख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद अरेंज ऑल करेंगे, देखिए अरेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट हो जाएगा वापस जैसे था वो। स्विच विंडो, आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट 2 को लेने, तो उस पर चला जाएगा कर्सर। डॉक्यूमेंट 1 में आना चाहते हैं तो उस पर आ जाएगा। इस तरह से आप स्विच भी कर सकते हैं। फिर हम एक को बंद करते हैं, एक को सामने रखते हैं, वापस हमारा आ गया। अब हम लोग वर्ड को कंप्लीट करते करते एक और टूल्स को देख लेते हैं, वो है आपका मैक्रो। मैक्रो टूल्स क्या कहता है? मैक्रो टूल्स क्या कहता है कि आप एक स्टेप्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जो भी स्टेप हो। मैक्रो एक तरह से आपके स्टेप को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। जैसे देखिए मैक्रो में आते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम एक कीबोर्ड लेते हैं, एक शॉर्टकट की डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने Ctrl+M डिफाइन किया, असाइन करते हैं।
क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ये हम 4-5 लाइन लिखे। अब मुझे पता है कि ये 5 लाइन हमें अक्सर यूज करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लें। स्टॉप कर दिए मैक्रो रिकॉर्डिंग को। अब हमारे पास ये कंट्रोल एम जो है एक शॉर्टकट की हो गया, जो मेरे उस वर्क को रिकॉर्ड करके रख लिया है एक शॉर्टकट की के अंदर में। अब जब कभी भी मुझे इन सारी टेक्स्ट की ज़रूरत होगी तो मैं बस सिर्फ कंट्रोल एम प्रेस करूँगा। और नॉट ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, आप किसी भी नए पुराने किसी भी डॉक्यूमेंट को आप यूज कर रहे होते हो, नया कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं, वहाँ पे भी अगर हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये चीज़ें हमारी वापस आ जाएंगी। तो ये है हमारा मैक्रो। मैक्रो में हम एक शॉर्टकट की के थ्रू रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट की भूल गए तो व्यू मैक्रो में जाके आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा मैक्रो 1 रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यस, वो मैक्रो 1 था जो आपने लिखा है। तो ये थे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट टूल्स, जिसको मैंने कवर करने की कोशिश करी। इसके मैक्सिमम टूल से आपको फैमिलियर कर दिया। उसके बावजूद भी आपको किसी टूल्स के साथ कोई समस्या आती हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ये हम आप सबके बेनिफिट्स को ध्यान में रख के तैयार किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।